जयमस्तु सहस्रचनेन्द्रियानन्दिनो श्रीयनिर्गल्पितः परमितस्थितदिन्दितो नमियो श्रीकृष्णः गुरुवेश्वरि गुपतिर्गुपतिनामिष्टैका सारणिकरणि समर्थिनि गुरु संसारिणि वा धम्मचोत्सवशिनिवनि परिपतियर्हजो नैनाश्रि भविष्यो मम लीलानि हरि एको भूतो धनको शासितो वर्णा। श्री पंडित पूजाजी ग्रंथ मंगलाचरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वतरभावशाश्वतं वेदस्थाने ज्ञानमयं शाश्वतं। बोलिए श्री पंडित पूजाजी ग्रंथादिराज की। आचार्य सद्गुरु संत कारण लीलाचार्य जी महाराज की। नमः सिद्धं परम राजवासी स्वामी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत रस ज्ञान धारा ये सम्यक ज्ञान करते श्री पंडित पूजा। जहाँ अपनी वांछना के क्रम में चल रहा हूँ प्रक्षालितम स्थिति मिथ्या, यह भव्य आत्मा 3 प्रकार के मिथ्या का प्रक्षालन। क्यों प्रक्षालन कर दो? क्योंकि जब तक ये मानता है कि स्त्री मेरा है, पुरुष मेरा है, परिवार मेरा है, घर मेरा है, धन मेरा है, संपदा मेरी है, जब तक ये मान्यता है तब तक इस संसार के कार्य। जब तक ऐसी मान्यता है कि ये घर, पुत्र, परिवार, ये संयोग, ये परिजन, ये रिश्तेदार, ये नातेदार, ये सब मेरे हैं, जब तक ऐसी मान्यता है तब तक ही सारे दुख। और हे भव्य आत्मा, जिस दिन तू अंतर आत्मा से प्रक्षालन कर देगा कि इस जगत में परमाणु मात्र मेरी चेतना से भिन्न है, इस जगत की प्रत्येक वस्तु मेरी आत्मा से भिन्न है, मेरा आत्मा सुख स्वरूप ही है, मेरा आत्मा ज्ञाय स्वरूप वाला है, चारों गतियों में सम्यक दर्शन सुलभ है। जिस समय तू अपनी आत्मा को अपने अंतर में जान लेगा और पर से कहेगा कि पर भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूँ, उस समय संसार का अंत हो जाएगा। उस समय तेरी मान्यता से, ये अंतर आत्मा से ये संसार छूट जाएगा। और जिस दिन तेरी आत्मा से संसार छूट जाएगा उस दिन भैया संसार छोड़ने में ज्यादा देने लगी। फिर तो छूटे छुटाया, फिर तो अपने आप ही मोहिनीकरण, दर्शन मोहिनी का घात होते ही, दर्शन मोहिनीकरण उपसमित, क्षय उपसमित या क्षय होते ही भैया निर्वाण का मार्ग प्रारंभ हो जाए, सुख का मार्ग प्रारंभ हो जाए। देखो भैया अपन ने कितना सुना है, कितना समझा है, तो चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। जब चारों गतियों की जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं तो भगवान आत्मा इतनी देर क्यों हो रही है? कोई काल, कोई क्षेत्र, कोई द्रव्य, कोई बाहर की वस्तु इस सम्यक दर्शन रत्न को ये प्रकट कराने में कोई भी बाधक नहीं। चारों गतियों में आप जहां चाहे वहां सम्यक कर सकते। अच्छा बता, अपन ने शेर को सम्यक होते हुए देखा नहीं, देखा हाथी को सम्यक होते हुए देखा नहीं, देखा अपन ने इन सबको सम्यक होते हुए देखा है नहीं। भैया नरकों में सम्यक दर्शन है। टीचर डॉक्टर का अपन कहते हैं ना भैया, छायिक सम्यक दृष्टि भी पहले नरक तक जा सकता है।
क्षयोत्तम सम्यक दर्शन सहित तीसरे नरक तक जा सकता है। क्षयोत्तम सम्यक दृष्टि भी तीसरे नरक तक जा सकता है। एक अंतर मुहूर्त के लिए छूटता है, लेकिन वो मही की नहीं हो जाता। लेकिन क्षयोत्तम सम्यक दर्शन तो असंख्यात बार छूटता है। अरे 7वें नरक में सम्यक दर्शन सुना है। अब बताओ भैया, कोई काल, कोई क्षेत्र, कोई परिस्थिति सम्यक दर्शन में बाधक कारण नहीं है। कोई गति सम्यक दर्शन में बाधक कारण नहीं है, कोई काल बाधक कारण नहीं है, कोई क्षेत्र बाधक कारण नहीं है। बस भगवान आत्मा इस जीव का अपना पुरुषार्थ जाए, नरकों में सम्यक दर्शन हो रहा है। अच्छा, एक कल्पना करो, 9वें ग्रह वक्त में 14 स्वर्गों के देव और क्या कहते हैं 16 स्वर्गों के देव और क्या कह रहे हैं अपन 9वें ग्रह वक्त की जीव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। एक नार की सम्यक दृष्टि, एक नार की सम्यक हो सकता है। वो इंद्रियों का सुख भोगने वाले, वो इंद्रियों में गाफिल रहने वाले, वो 9वें ग्रह तक के 16 स्वर्गों के देव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। और एक 7वें नरक में रहने वाला इस नार की आत्मा के अनंत सुख को भोग सकता है। वो 9वें ग्रह तक के जीव अनंत दुखी, और भैया ये नरक में रहने वाला अनंत सुख। अरे 7वें नरक में जीव, 7वें नरक में जो जीव को सम्यक होता है वहाँ क्या है, वहाँ यही कभी अपन चर्चा कर रहे थे ना, वहाँ यही तो प्रतीति है। क्या प्रतीति है कि देखो देखो मेरे आत्मा में सुख है और ये जो सारा बाहर मारकाट विघटन चल रहा है सब मुझसे, ये जो बाहर जितनी कसाई चल रही है सब मुझसे फैलने, मेरा अंतर आत्मा अनंत सुख स्वरूप है और ये जो बाहर परिणाम चल रहा है वो सब मुझसे है। देखो भैया 7वें नरक में कितनी आयु 7वें नरक की 33 साल। वहां सिर्फ 6 अंतर मुहूर्त कम 33 साल जीव सम्य दृष्टि हो सकता। क्यों भैया? क्योंकि जब नरक में जीव जन्म लेता है, 7वें नरक में जब जीव जन्म लेता है तो प्रारंभ के 3 अंतर मुहूर्त, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त पर्याप्ति पूरी करने में लग जाएगा, और एक अंतर मुहूर्त भैया उसको वो जहाँ जन्म लिया है वहां की दुख भोगेगा, अपना काम करेगा। तीसरे अंतर मुहूर्त में उसको प्रसाद चालू हो जाएगा और चौथे अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि हो जाएगी। और भैया 7वें नरक का नियम है कि मिथ्या दर्शन सहित जन्म लेता है और मिथ्या दर्शन सहित मरता है। तो अगले जब आयु का अंत आएगा, जब 3 अंतर मुहूर्त पहले उसका समय छूट जाएगा। ये नियम है। लेकिन बता दिया सिर्फ 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर का सुख भोगेगा और 16वें स्वर्ग का देश इंद्रिय विषय भोग के बीच में है भैया, उसकी भी 33 सागर आएगा। कौन से? हाँ, मिश्र गुण स्थान में पितमोत्सव समय के काल में मरण नहीं होता, वो बात अलग है। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो वहां क्या है ये बताओ। 7वें नरक में है क्या, आप ये बताओ, है क्या वहां? कौन सा क्षयोत्तम ज्ञान है, कौन सा स्मरण है, कौन सा बुद्धि का ज्ञान है, कौन सा शास्त्र पढ़ रहा है वो? हाथी को कौन सा क्षयोत्तम ज्ञान, शेर को हाथी को कौन सा क्षयोत्तम ज्ञान है? कोई क्षयोत्तम ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि का विलास नहीं हुआ। अपन सिर्फ बुद्धि मुनिराज का उदाहरण पढ़ते हैं। कौन सा क्षयोत्तम ज्ञान? क्षयोत्तम मतलब दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी अंतराय कर्म का उदय है वहां, बस। इसलिए क्षयोत्तम ज्ञान नहीं, क्षयोत्तम लब्धि नहीं दिखाई दे रही भैया। लेकिन भगवान आत्मा ये जीव अलग है, ये जीव सुख स्वरूप है और ये सारी पर्याय पर पर्याय मुझसे भिन्न एक दुख रूप संसार है। और इतनी सी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन। जीव जुदा उद्गल जुदा, यही समय का सार और अन्य कथन सब इसके विस्तार। हमसे पूछो ना, आपस में गुटर गुट करके तो समझ में नहीं आ रहा। भगवान जी यहां क्या कह रहे हैं? यदि इस सत्य को ग्रहण करना है तो कितना सा ज्ञान भैया, ये संसार दुख रूप है, ये संयोगी भाव दुख रूप है,
एक कर्म जनित उदय दुख रूप है, तो मेरा आत्मा नित्य ज्ञान स्वभावी सुख स्वरूप है। इतना प्रतीति के कारण से 7वें नर्क में नारकी 33 सागर में सिर्फ 6 अंतर मुहूर्त कम, वो भी उत्कृष्ट नहीं, 48 मिनट वाले नहीं, मध्यम अंतर मुहूर्त, उतने कम का सम्मित जनित सुख को भोगता है। अपन मनुष्य होके उस सुख को नहीं भोग पा रहा है, तो नर्क में सुख भोग रहा है। अपन 9वें गिरह तक की यात्रा करके नहीं भोग पा रहा है, तो 7वें नर्क में नर्क जी सुखी है, अनंत सुखी है। अब बताओ भैया, नर्क में दुखी है सुखी? नर्क में दुखी है सुखी? सम्यक सहित है तो अनंत सुखी है भैया। और अपन मिथ्या सहित है, 9वें ग्रेवक के देव क्यों ना हो जाए, 16 स्वरूप के देव क्यों ना हो जाए, अपन अनंत दुखी है। यही बात तरह कह रहे हैं भौतिक आत्मा, पिक्षालिकाम तृतीय मिथ्यातम। तुम 3 प्रकार के मिथ्यात को अपने अंतर त्याग दो। अरे एक ग्रहित मिथ्यात को ग्रहण करना बंद करो कि पुत्र मेरा, परिवार मेरा, घर मेरे, बच्चे मेरे, संसार मेरा, गाड़ी मेरी, लाड़ी मेरी, ये बच्चे मेरे, जो ग्रहित मिथ्यात है, ग्रहण के वो मिथ्यात है, इसको अपने मन से त्याग हो। जब तक भैया इस मिथ्यात का प्रक्षालन नहीं होगा, इस ग्रहित मिथ्यात को हम त्यागेंगे नहीं, तब तक भगवान आत्मा अपना आत्म कल्याण नहीं करेगा। एक काम बनाना है, इन मिथ्या मानताओं को त्याग देना। और कितनी सी बात है, बस कितनी सी बात है, कितनी सरल सी बात है। अरे चाय बनाना कठिन है, रोटी बनाना कठिन है, अरे हाथ उठाना कठिन है, लेकिन ये प्रतीति करना, अहो देखो देखो देखो, ये सब दुख रूप है, उनमें आत्मा सुख रूप है। कितना सरल है, तुम ये बताओ, जल्दी बताओ। एक ये हाथ उठाना कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन निज घर में आना, आज आनंद में प्रवेश करना, अपने गायक के आनंद में प्रवेश करना कितना सरल है। अरे 7वें नर्क में हो सकता है। भगवान आत्मा अपन तो सारी अनुकूलता के बीच में है। अपन पंचम काल का बहाना बनाते हैं, पंचम काल है, टाइम नहीं है, नहीं हो पा रहा, पंचम काल में हम नहीं कर पा रहे। अब ये 7वें नर्क में क्या है? 7वें नर्क बराबर दुख तो नहीं है ना, पहले नर्क बराबर नहीं है, क्या भैया 7वें के छोड़, 7वें नर्क बराबर भेजना तो नहीं है ना, 7वें नर्क बराबर मारकाट तो नहीं है ना, कसाई तो नहीं है ना, नहीं है ना भैया। तो 7वें नर्क बराबर दुख नहीं है, तो यहाँ दुखी कितने से है? भूख प्यास थोड़े बहुत, काम कितना था भैया। और इन दुखों के बीच में देखो 7वें नर्क के नारकियों में क्या क्या आता है, क्या क्या भाव है, बस इतना कि वो इतनी भयानक पीड़ा के बीच में, इतने भयानक दुखों के बीच में उन्हें सिर्फ ये प्रतीति बनी हुई है कि ये दुख अलग है, ये पीड़ा अलग है, तो मेरा अंतर में मेरे चैतन्य भगवान आत्मा अलग है। बस इसलिए मोक्ष आगामी भविष्य में इस जगत के सारे परिभ्रमण से मुक्त हो जाएंगे, मनुष्य आदि देव वाली पर्याय में जन्म लेंगे। भगवान आत्मा अपने को भगवान आत्मा अच्छा अच्छा खा रहा है, अच्छा अच्छा पहन रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है, जिनवाणी पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, उदाहरण पढ़ रहा है, पंडित पूजा भी सुन रहा है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, बहुत सारे उपवास कर रहा है, बहुत सारे व्रत कर रहा है, बहुत सारी क्रियाओं में लगे, लेकिन वो कर्ता पने की मानता, वो मैं पने की मानता, वो पर पदार्थ में मैं पने की मानता कि पर्याय ही मेरी है, परिणाम ही मेरा है, ये संसार ही मेरा है, ये पर पर्याय परिणाम में मैं पने की मानता, इस मानता के कारण वो आत्मिक सुख नहीं आ रहा कि ये सब दुख रूप है, ये संसार मुझसे भिन्न है, ये सारे सहयोग मुझसे भिन्न है, और मैं आत्मा शाश्वत सुख स्वरूप है। ऐसी प्रतिक्रिया है अपने बच्चों साधो नर्क की, साधु नर्क नर्क की है, सम्यक दृष्टि तो है, भाव का अभाव बदल दिया उसने, अर्ध पदल परावर्तन की सीमा में तो आ गया, 2-4 भावों में वो अपना काम तो बना लेगा। और ये देखो अपन धूल मूर्ख बने बैठे, भगवान की वाणी सुन रहा है, भगवान के वचन सुन रहा है, दिन रात परिवर्तन सुन रहा है, दिन रात भगवान की वाणी सुन रहा है, लेकिन इतनी सी प्रतीति नहीं आ रही। इस संसार दुख रूप है, संयोग दुख रूप है, कसाय मान माया लोभ परिणाम ये दुख रूप है, और मेरा आत्मा सुख स्वरूप है। यह ऐसी प्रतीति आ जाए तो प्रक्षालितम कृति मिथ्या, अब की मिथ्या खत्म,
तीनों मिथ्यात्व का अपने आप उत्तम उत्तम क्षय के भाव अपने आप प्रकट होंगे। कितनी सी बात में भैया, बाहर दुख है अंतर सुख। निज घर में शांति है, अपने घर, यहाँ कितने घर जाओगे ना, घर जाना बहुत दुर्लभ है। पुण्य पाप सौदे होगा, शरीर योग होंगे, मन वचन काय योग होंगे, सब चिंतन करोगे, विचार करोगे, घर तक जाओगे, बहुत कठिन है। लेकिन अंतर में जाना हो तो के लिए अंतर जाना हो तो कितनी देर लगना, पलक भी नहीं झपक पाएगी, इसके पहले अंतर चले जाओ। मतलब अंतर जाना इतना सरल है कि पलक भी नहीं झपकना पड़ेगी और अंतर पहुंच जाओगे। और घर जाना कितने कर्म को चाहिए घर जाने के लिए, साता वेदी, खुदगल कर्म योग, भैया कितनी सारी स्थितियां चाहिए घर जाने के लिए। कितना सारा निमित्त के आदमी है अपन। यदि आधा किलोमीटर घर है, अरे 10 कदम पे भी यदि घर है, फिर तले से नीचे उतरोगे, घर तक जाओगे तो कितना खुदगल परमाणु का योग चाहिए, कितना विचार करोगे, घर जाना है, ये हमारा घर है, कितना निर्णय चाहिए। अंतर जाना हो तो एक झटके में अंतर जा सकते हो, एक समय में अंतर जा सकते हो, एक समय में निर्णय हो सकता है कि मैं जीव आत्मा अनंत स्वरूप हूँ, प्रक्षालितम स्थिति मिथ्यात्म, ये संसार मेरा नहीं है। यहाँ ग्रह मिथ्या छूटा, ये पर्व ग्रहण करने का भाव छूटा, ये सब कुछ मेरे हैं, ये मिथ्या मानता छूटी और ये हो गया आत्मदर्शन। स्थिति आ गई भैया, यह आत्मा सुख स्वरूप है और सारा संसार दुख। क्या होता है, कैसे शेर को सम्यक दर्शन हो जाता है, कैसे हाथी को सम्यक दर्शन हो जाता है, कैसे ये क्रियंश पर्याय में जीव सम्यक को प्राप्त कर लेते। सिर्फ इतना कि मैं सुख स्वरूप हूँ, इतनी प्रतीति की बस कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। प्रक्षालितम स्थिति मिथ्यात्म, इन मिथ्यात्वों से, इन आश्रताओं से, इन आसक्तियों से मेरा कोई संबंध नहीं। आपने जीव की परिभाषा जान ली, चेतना लक्षण धर्मो, आपने अजीब की परिभाषा जान ली भैया कि पुद्गल स्पर्श रसगंध वाला, आपने धर्म जान लिया, आपने अधर्म जान लिया, आपने आकाश जान लिया, आपने काल जान लिया, आपने सब कुछ 6 द्रव्यों को जान लिया। जानने का लाभ क्या लाभ, क्या इन सबको जान के आप निष्प्रकार हो गए? वे सब द्रव्य अपने अपने में व्यवस्थित अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इन सबको परिणाम, इनकी परिणति, इन सबके परिणाम अपने अपने परिपूर्ण है और मैं इन सबसे भिन्न स्वतंत्र स्वाधीन जीव तत्व भगवान आत्मा, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं ध्रुव था, ध्रुव हूँ और ध्रुव रहूंगा। क्या इसे स्व तत्व में स्वामित्व बरतता, क्या इसे स्व तत्व में मैं पड़ा बरतता है, क्या इसे स्व सुख में शक्ति में अपने बरतता है कि वो स्व सुख में चेतन शक्ति में और मेरी स्व सुख में चेतन शक्ति से भिन्न है, ये सारा जगत अलग। कैसा मैं पड़ा बरतता है? इस मेपने का नाम, इस अपनत्व का नाम, इस मुक्त का नाम सम्यक दर्शन। मैं सुख स्वरूपी आत्मा और ये सारा दुर्गल जगत दुख रूप, बस इतना से का नाम सम्यक दर्शन। अपने आप कसाय मंद होती है और जब ताकत पिछान आदि कसाय को दे आता है तो सीधी होती है। अपने रामचंद्र जी को 6 महीने मुर्दा लिया के घूम के देखा नहीं देखा, ये बता रही। अपन ने बलभद्र को कृष्ण का मुर्दा उठाते हुए देखा नहीं देखा, अपन ने अर्जुन को युद्ध करते देखा नहीं देखा, अपन ने पांडवों को जुआ खेलते देखा नहीं देखा। जब कर्म की पूर्ति का उदय आता, यह अपवाद मार्ग है, लेकिन जब जैसी कर्म की पूर्तियों का उदय आता है भैया, तब वैसा जीव का परिणाम। जब जैसी कर्म की पूर्ति बनती है, तो भैया आप इसका और समझो भैया, मैं कह दिया आपका ऑप्शन भी हो जाता भैया। रामचंद्र जी को आप प्रत्याख्यान वर्णन कर्म कसाय को देता तो 6 माह के पहले निकल गई और नारायण पिटी नारायण और बलभद्र का ऐसा नियोग ही है कि उनका ऐसा परिणाम होता ही है। जितने भी नारायण बलभद्र एक साथ जन्म लेंगे उनका ये नियोग ही होगा कि भैया क्या करेंगे, बलभद्र नारायण के सभी को लेके घूमेगा। ऐसा परिणाम नहीं निश्चित ही है। आप प्रत्याख्यान वर्णन कर्म का कसाय का उदय चलेगा 6 महीने तक वो कसाय चलेगी। अब है नियोग है, सत्य तत्व में योग्यता है, कोई बदल नहीं सकता, जैसा परिणाम नहीं देता है।
छाई सम्यक दृष्टि है, तत्व के प्रति अगाध श्रद्धा है, आत्मिक जनित सुख प्रतिपल भोग रहा है। निराकार आत्मा का सुख, तत्व का सुख वो छाई सुख, जगन छायक सम्यक दृष्टि है, उत्तम छायक सम्यक दृष्टि ये भी होते हैं। जगन छायक सम्यक दृष्टि है, आत्मजनित सुख भोग रहा है, अतीन्द्रिय आनंद, सुख में आत्मा, ज्ञान में आत्मा, ऐसे आत्मा के अहलाम में। अब प्रत्यक्ष में ना मन कसाय का उदय है, चल रही 6 महीने चली, खत्म हो गई, क्या हुआ? परिणाम खत्म हो गए, देह का विसर्जन हो गया, वैराग उत्पन्न हो गया, साधु दशा आ गई, और थोड़ी देर बाद देखो तो केवल ज्ञान आ गया। क्या बिगाड़ लिया? हमें पूछ रहे हैं, अप्रत्यक्षाराम कर्म के उदय ने 6 महीने चल के क्या बिगाड़ लिया? चारित्र मोह की दशा तो बिगड़ी ना, दर्शन का क्या बिगड़ा, ज्ञान का क्या बिगड़ा? और चारित्र मोह का आवरण कितनी देर रहा? 6 महीने और कुछ समय अधिक, उसके बाद सब खत्म हो गया ना। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को क्रोध नहीं आता, ज्ञानी को भूख नहीं लगती, ज्ञानी को प्यास नहीं लगती, ज्ञानी को भैया दर्द नहीं होता, ज्ञानी को भैया क्या बोलते किसी से बोलने का भाव नहीं आता, ऐसा नहीं है। जब वो सुंदर समाधि में लीन हो जाएगा, ये बात तब की है। अभी तो भैया घर में रह रहा है, संयोगों में रह रहा है, कर्म के उदय हैं, कसाया के उदय है, सारे भाव के उदय है, तो भैया कहने में भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, बोलने में भी आ जाता है, लेकिन उसके अंतर में एक स्थिति रहती है कि ये कसाय चरित्र अलग है, इससे भिन्न है, और मैं गया आत्मा इससे भिन्न, इससे का नाम समझता। उसके पुरुषार्थ में मनता नहीं आता, उसके अंतर आत्मा के सहकार में मनता नहीं आती, उसके वितराग चैतन्य में जो अपनी निराकार आती शक्ति है, उसके सहकार में मनता नहीं आती, अर्थात अपने सुख जनित प्रतीति में मनता नहीं आती कि मैं सुख स्वरूप की आत्मा हूँ और इस सारा जगत, सारी कथाएं, सारे भाव ये मुझसे भिन्न, इसमें अंतर नहीं आता भैया। इसलिए जो सम्यक दृष्टि और अपन अपने सुख स्वरूप आत्मा को नहीं जानते, इसलिए अपन निकल इतना सा भेदन नहीं कर पा रहे अपन। ये कर्म कसाय, नो कर्म, ये नो कर्म, ये द्रव्य कर्म, ये भाव कर्म, ये सब जितने भी दिखाई दे रहे हैं भैया, ये सब दुख का कारण है। ये पुद्गल जनित परिणमन सब दुख का कारण है, और इससे भिन्न में आत्मा सुख स्वरूप में, इतनी सी मैं ये ही सुख स्वरूप परमात्मा, तो सब भिन्न है। इतनी सी प्रतीति नहीं आ रही, इसलिए संसार में भटक रहा है। और इतनी सी प्रतीति आ जाए तो अब भी जय काम। ये सोचो 33 सागर तक नर्क में सुख, 33 सागर तक सर्वाग सिद्धि में सुख तो सुना है, ये 33 सागर तक देवता छाई सन्निविष्टि है, वहां तो महाचोरे में स्थानवर्ती देवता आनंद में तत्व की चर्चा करते हैं। लेकिन भैया सिर्फ 6 अंतर मुहूर्त का अंतर है, बस सिर्फ 6 अंतर मुहूर्त। लेकिन महावीर छाय सम्यक तो नहीं है, लेकिन सुप्रतीति जन सुख, मैं आत्मा सुख स्वरूप की अलग, और ये सारा दुख रूप कथारूप परिणाम अलग। कितना सुख महावीर साधु नर्क, इसलिए तुम कहते नर्क चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, इन सम्यक दर्शन लेके चले जाओ, क्योंकि सुख बाहर के उदय से नहीं है, सुख दुख बाहर के उदय से नहीं है, सुख दुख अपनी मान्यता से है, अपनी प्रतीति से। बाहर में कसाय जन उदय चले, बाहर में मारकाट चल रही है, बाहर में हिंसा चल रही है, लेकिन वो हिंसा से मैं भिन्न हूं, यदि ये बोध है, भगवान आत्मा मुक्ति का मार्ग बन जाए। पराम बना हुआ है, सुख मेरी आत्मा में है, और इस संसार शरीर हो सब मुझसे अलग है, ये सब बोध बना हुआ है, शक्तिशाली का प्रति मिथ्या। तो भैया यदि ये नहीं बना तो तुम 3 लोग का पूरा नक्शा याद कर लो, तुम पूरा 11 अंग 9 रूप में पार्टी हो जाओ, अगर तुम्हें ये अर्थ रूप प्रयोजन और प्रतीति में ना आए तो तुम मिथ्या दृष्टि, मोही आप हो या हम, अपन वो त्रियंश से, वो सम्यक दृष्टि, वो नार की सम्यक दृष्टि, वो हाथ की सम्यक दृष्टि, वो जटायु पक्षी सम्यक दृष्टि, पंचम रसनान करती, और अपन आप कहिए भी मिथ्या दृष्टि, मायाचारी कूट कूट के भरी है और अज्ञान में घूम रहा है। तो पंचम स्नान बढ़ती जटायु,
पंचम वैष्णवती रामचंद्र जी सीता जी का जी मिट्टी के बर्तन में भोजन बना के पहले जटायु को आहार करा रहे हैं, तो आहारवान हो रहा, फिर बाद में भोजन कर रहे, बताओ भैया। और पंचम वैष्णवती तो त्रियंश की सेवा, पशु की सेवा कर रहे हैं रामचंद्र जी। पहले उसको आहार करा रहे हैं, पहले उसकी विधि लगा रहे हैं, पहले उसको आहार करवा रहे, मतलब विधि लगा रहे हैं, अतिथि सम्मान करके उच्च आसन देके आहार जल सोचते हैं के पंचम वैष्णवती उसको भोजन करा रहा है, उसके बाद खुद भोजन कर रहा है, चावल गंगा का पालन कर रहा है जंगल में रहते। और अपन श्रावक आ जाए, पसीने आ जाते हैं, भैया हमारे यहाँ तो अवक्ष बनता है, हमारे यहाँ तो आलू प्याज बनते हैं, हमारी तो आदत ही अवक्ष खाने की हो गई है, हम तो अनर्गल ही खा रहे हैं, हमारे चोटी में इतनी शुद्धि नहीं है कि हम किसी व्रती को, किसी को भोजन कराएं, इतनी पवित्रता नहीं है अपनी चोखा, इतनी भाव विशुद्धि नहीं रह गई, इतनी अंतर आत्मा से चेतना इतनी सुषुप्त हो गई है, इतनी सुषुप्त हो गई है कि अवक्ष आदि ने अपने आप को इतना घेर लिया, इस जीव ने इतना इंद्रिय विषय आसक्ति में इतना मदमस्त हो गया है, इसलिए बोझ नहीं आ भगवान हम कर क्या रहे हैं, हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, हमारी आत्मा किस ओर जा रही है, हमारी आत्मा किस ओर जा रही है। यदि हमारी आत्मा ऐसे आसक्ति और अवक्ष की ओर भक्ति रही तो हमारा परिणाम क्या होगा, बोझ ही नहीं आ रहा। और देखो भैया, प्रक्षालितम प्रति मिथ्यात्म, तारण स्वामी कितनी सरलता से कह रहे हैं, कितनी सरलता से कह रहे हैं कि हे भक्त आत्मा, प्रक्षालितम प्रति मिथ्यात्म, तो तत्काल 3 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग। और कह रहे हैं शल्यम क्रम निकंदनम, 3 प्रकार के शल्यों का निकंदन, इन शल्यों को अपने मन से निकाल के बाहर फेंक दे। तू चैतन्य में आत्मा है, तू सुख स्वरूप आत्मा है, तू जायक आत्मा है, तेरा इन पर पदार्थों से कोई संबंध है ही नहीं। सल चिंताएं या आकुलताएं, ये सारे दुख, ये सब अज्ञानियों के धर्म है भैया। अज्ञानी मन के धर्म से चलता है, उसका जो मन कहता है तो उस मन के अनुसार सुखी और दुखी होता है। ज्ञानी भगवान की वाणी को सुनता है, आत्मज्ञान के बल से चलता है, तो भैया ज्ञानी को हर पल सुख है तो दुख उसकी चेतना से सुनता है। अज्ञानी मन के धर्म से चलता है, अज्ञानी को मन के धर्म अच्छे लगते हैं, अज्ञान के धर्म अच्छे लगते हैं, उसे भौतिक सुख अच्छा लगता है भैया, लेकिन ज्ञानी को अपना चैतन्य जनित सुख, आत्म सुख, ज्ञान तक की प्रतीति में जायक आत्मा, अपने अतीन्द्रिय आत्मा का सुख अच्छा लगता है, इसलिए इस सारा जगत उससे भिन्न हो जाता है। भिन्न करने के लिए घिसना नहीं है कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ ले तो बुद्धि का विलास ही बना, बुद्धि का विलास ही बनाना पड़ता है भिन्नता के लिए। अपन सोचते हैं कि भैया बहुत सारा पढ़ लो, बहुत सारा याद कर लो, बहुत सारा रट लो, बहुत सारे विद्वान हो जाओ, बहुत सारी क्रियाएं कर लो, बहुत सारे व्रत ले लो, इससे भेद ज्ञान का कोई संबंध नहीं। भेद ज्ञान का संबंध कैसे है? मैं आत्मा अलग, मैं सब स्वरूपी आत्मा अलग और ये सारा जगह अलग, इससे है भेद ज्ञान का संबंध। इस प्रतीति से भेद ज्ञान का संबंध, इस आत्मजनित सुख से है, इस तत्व के श्रद्धान से है, ऐसे वस्तु स्वरूप के निर्णय से है, ऐसे जायक भाव के उदय से है। और भैया यदि ऐसे जायक भाव का उदय नहीं है, ऐसे तत्व का निर्णय नहीं है, तो नोवे ग्रेवक का देव दुखी और साधन नर का स्नार की सुखी। करो सिद्ध करो, करके बताओ। अच्छा बता, नोवे ग्रेवक का देव सुखी और साधन नर का नार की सुखी, करो सिद्ध, कैसे करो? उदाहरण है, हम नार की और देव की बात कर रहे हैं। शिवभूति मुनि राज का उदाहरण और कभी सुनाएंगे, आज नहीं सुना रहा। सर हाँ क्या कह रहा है? मात इतनी सी प्रतीति बस कि मैं सिर्फ स्वरूप आत्मा अलग और ये सारी कथाएं अलग, इतने से मैं सुखी, पर्याय अलग, परिरमण अलग और मैं सुख स्वरूप आत्मा अलग। और माँ नोवे ग्रह में कितना भोग, कितना भोग, 16 स्वर्गों में कितना भोग, देव पर्याय कितना भोग, लेकिन दुख
क्यों? क्योंकि भिन्नता नहीं, मैं पना है, कसाय में मैं पना है, भोग आसक्ति में मैं पना है। भैया बेकरिक जो क्रिया हो रही है, जो बेकरिक काय योग हो रहा है, उस बेकरिक काय योग में पूरा मैं पना है, इसलिए भैया वो दुखी। और यहाँ भैया यहाँ भी बेकरिक काय योग है, नर्क में भी, साधु नर्क में भी, लेकिन उस बेकरिक काय योग में मैं पना नहीं है, इसलिए दुखी। महाबेकरिक काय योग में मैं पना, और यहाँ बेकरिक काय योग में मैं पना नहीं। बस यहाँ मैं सुख स्वरूपी आत्मा, अपने आत्मा में मैं पना, और महा इंद्रिय भोग विलास बेकरिक शरीर है जो भोग विलास, उसमें मैं पना। अब बताओ भैया अपन क्या कर रहे हैं? बचपन से सुन रहा है भैया, जीव जुड़ा, बचपन से सुन रहा है आत्मा ही है, शुरू से पढ़ना है इस शरीर आदि से मैं अखंड अविनाशी भगवान। भगवान कहाँ है? भगवान आत्मा मंदिर में, घर में, चिकित्सालय में, नरकों में, स्वर्गों में कहाँ है वो? निगोद में कहाँ है? कौन सी पर्याय में? स्त्री पर्याय में, पुरुष पर्याय में कहाँ है वो? इतना ही तो बोध नहीं हो रहा कि वो जो यहाँ बैठा है, इस समय देख रहा है, इस समय जान रहा है, इस समय अपनी प्रतीति कर रहा है, मैं सुख स्वरूपी आत्मा, ये वो ही है भैया जो यहाँ बैठे हुए अपने को भूला हुआ है, शरीर आदि में मैं पना करा हुआ है, वही संसारी, वही मित्र, वही मोही। इतना सा अंतर नहीं जानने में आ रहा, इसलिए कोई भटक रहा है। देखो भैया इतना ही तो कह रहा है, इतना ही नहीं स्वीकार कर पा रहा है, इसलिए अपन भटक रहा है। उस सुख को अपन स्वीकार नहीं, अंतर मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे, अब अंतर हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे। अच्छा बताओ, साधवें नर्क और नौवे ग्रह या फिर अपन 12 स्वर्ग के देवों में क्या अंतर है? बताओ क्या अंतर है? साधवें नर्क में क्षेत्रजन और भैया अनंत अनंत दुख, बेसिक शरीर इनका भी, बेसिक शरीर इनका भी, लेकिन यहाँ तीव्र कसाय परिणाम, यहाँ मारकाट, यहाँ आत्मोध्यान, यहाँ निरंतर हिंसा, निरंतर पीड़ा। तो भैया माँ भी मंद कसाय के परिणाम नहीं है स्वर्गों में, माँ भी नौवे ग्रह में तो है कि फाड़ के दो टुकड़े कर दो, लेकिन उसे मंद कसाय के परिणाम तो है भैया। लेकिन मंद कसाय इसको नहीं कहेंगे आप। मंद कसाय कब मानते भैया? जब उन कसायों का उपसम से क्षय संभाव, हम थोड़ी देर के लिए शांत होने वाली कसाय का मंद नहीं मानते, सत्य के आश्रय से जो कसाय शांत होती है उसे मंद मानते। भैया क्या कह रहे हैं? यहाँ भी तीव्र कसाय, यह मार काट रूप तीव्र कसाय, और मां इंद्रिय जनित रूप भोग विलास में आसक्ति रूप तीव्र कसाय। भारत सर्वों में भोग विलास में आसक्ति रूप बेकरिक काय योग में तीव्र कसाय यहाँ भी। अच्छा बताते, साधवें नर्क में बेकरिक शरीर पे तिल करें, देह के कारण इसी को पीड़ा होती है, बेकरिक काय योग में पीड़ा है, वही तो कहना भैया। और वहां स्वर्गों में बेकरिक काय योग में सुख मान रहे हैं, उसी में नेपना मान के इंद्रिय विषय भोग विलास में सुख मान रहे हैं। यहाँ असाता कर्म का हो जाए, वहां साता कर्म का हो जाए। इतना ही अंतर ना कि साधु नर्क में कौन से कर्म का उदय है? असाता। और 12 स्वर्गों में कौन से कर्म का उदय है? साता। इतना ही अंतर है ना, साता साता। लेकिन भगवान आत्मा सुन तो लो, साधु नर्क वाला समझदार ज्ञानी, समझदार ज्ञानी वो क्या कर रहा है कि ये सारे दुख मेरी आत्मा से भिन्न हैं, और 12 स्वर्ग वाला मूर्ख अज्ञानी ये सारे सुख मेरे हैं, ये सारे भोगविलास मेरे हैं, ये सारा एक आराम मेरा है, ये सारी दौलत मेरी है। तब 6 महीने पहले माला मुड़ जाती तो समझ में आता। भैया सुन लो अच्छे से, चारों गति में सम्यक दर्शन सुलभ है, और उसमें भी मनुष्य गति में तो विशेष भैया। बाकी 3 गतियों में तो एक अंतर मुहूर्त, मरण के एक अंतर मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन करना पड़ता है। लेकिन भैया मनुष्य गति में तो मरते समय भी यदि ये बोध आ जाए कि भैया ये आत्मा अलग है और ये शरीर जो छूट रहा है ये अलग है, इतना बोध आया कि मरण अवस्था में सम्यक दर्शन हो जाए। वहां तो एक अंतर मुहूर्त पहले करना पड़ेगा,
तो यहाँ तो प्राण निकलते निकलते भी, अरे भगवान की वाणी स्वीकार हो गई, प्राण निकलते निकलते भी ये जीव जुड़ा है, ये पुद्गल जुड़ा है, ऐसा बोध आ गया कि मेरी आत्मा सुख स्वरूप है, तो ये सारा जगत दुख में है। यदि मरणासन अवस्था में भी बोध आ गया तो सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है। लेकिन भैया फिर भी अपन इस दुर्लभ मनुष्य भाव को, इस अनुरक्ति को, आत्मदीति को, तत्व में मैंपने को, इसको अपन छोड़ के भैया न जाने कौन कौन सी क्रियाओं में लगे। आत्मिक सुख को छोड़ के, आत्मा की प्रियता को छोड़ के, आत्मरुचि को छोड़ के न जाने अपना उपयोग करना लगाओ। तारण स्वामी को देखो कितने अक्षर कहते हैं, प्रक्षालितम कृति मिथ्या। क्या कह रहे हैं? प्रक्षालितम कृति मिथ्यातम संयम प्रियम निकंदनम। भैया प्रक्षालन कर दो, तीन मिथ्यात का प्रक्षालन कर दो, तीन प्रकार के संयमों को निकाल के फेंक दो, तो पुण्यानम राग दोषम सा। भैया ये कुबुद्धि जो देह में एकत्र रखती है, जो करता भोगता दिन भर ये विपरीत आत्मा से विपरीत अज्ञान का पोषण कराती है, इन राग दोष की पर्यायों को अलग करो। और प्रक्षालितम असूप भावना, शरीर इंद्रिय विषय भोगों की जो भावना है इसको प्रक्षालन कर दो। तो गुरु महाराज क्या करें कि लगे ज्ञानम स्नान पंडिता, शुद्ध भाव स्त्री भूताम ज्ञानम स्नान पंडित। अपने शुद्ध भाव में स्थित कराओ, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करो, तत्व का अभ्यास करो, भेद ज्ञान का अभ्यास करो। मैं जीव आत्मा भिन्न और ये जगत के सारे पदार्थ भिन्न, इसकी अपनी आत्मा स्वशक्ति का अभ्यास करो। ध्रुव तत्व में मैं बना लेते आओ, मैं गायक आत्मा सुख स्वरूपी परमात्मा हूँ और ये सारा जगत मुझसे भिन्न दुख रूप संसार। इतने से मैं कल्याण हो जाएगा। अरे इतना नहीं कर पाए तो तुमने 50 तो शास्त्र भी पढ़ लिए ना, अच्छु काम करो। इतना कर लिया ना तो बिना कुछ पढ़े, बिना कोई क्रिया करे, बिना कुछ लिखे आत्मदृष्टि हो जाओगे भैया, आत्मग्राही आत्मा हो जाओगे, आत्म दर्शन में प्रकट कर लोगे। भैया इतना ही नहीं कर पाए ना तो सब कुछ कर लो तो भैया सब बेकार। इतना सा कर लोगे सब सम्यक, तो इतना सा नहीं कर पाओगे तो सब बेकार। अब अपन बता दो इतना सा काम करने में कितनी देर लगेगी कि मैं आत्मा, मैं गायक आत्मा स्वरूप और इस संसार के सारे विषय दुख रूप, इंद्रिय सारे विषय दुख रूप, घर पुत्र परिवार मकान दुकान जिन्हें अपने ग्रह मिथ्या से अनंत काल ग्रहण कर रखा ना, मेरे ये सब जितना सब है या ये सब दुख का साधन है। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, ये सब दुख के निमित्त है। और अपना अंतरात्मा नहीं होगा स्वीकार, नहीं होगा स्वीकार, नहीं मानोगे, ये नहीं मानोगे। धन दुख का साधन, पत्नी पुत्र परिवार दुख का साधन है। ये पंखे, एसी, कूलर, ये अच्छे अच्छे व्यंजन, ये दुख का साधन है। और मेरा आत्मा मान सुख का साधन। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। कूलर, एसी, पंखे, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, माता पिता स्वस्थ परिवार, ये सारा संयोग, ये कुटुंब कबीला, ये सब दुख का साधन है। और मेरी अंतरात्मा सुख का साधन। करो ना सीखा। कल भगवान यदि मिथ्या मानता है मर गए तो निरोध का द्वार खुलेगा। याद अरे मिथ्यात्व को प्रक्षालन किए बिना, मिथ्यात्व को अपनी आत्मा से अलग किए बिना यदि मर गए तो निरोध का द्वार खुल जाएगा। एक दिन की आयु पर्याय में जाकर जन्म ले लोगे जहां तुम्हें कोई जीव नहीं मानेगा। जीव, पेड़ पौधे को तुम जीव मानते हो क्या? हाँ, तुम धरती को रोंदते हुए चले जाते हो, जीव मानते हो? आज पुद्गल सामग्रियों का उपयोग करते हो जीव मानते हो? अग्नि जलाते हो तो जीव मानते हो क्या? ऐसी पर्याय में चले जाओगे जहां तुम्हें कोई जीव स्वीकार नहीं करेगा। आज जो जीव उन पर्याय में है, या सूक्ष्म जीव, बादर जीव, निगोदिया जीव ठसक ठस भरे हुए हैं, जीव मानते हो क्या? यहाँ लोग में ठसक ठस, पूरे हॉल में ठसक ठस जीव, बादर निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया भरे हुए हैं। वायु का है, एक इंद्री का है, स्थावर का है, आके जल रही अग्नि का है, सारे जीव यहाँ ठसक ठस भरे। मानते हो? मानते हो क्या? नहीं मानते ना। जीव प्रार्थना करते ना, षट काय जीव हननते, 6 काय के जीवों का हनन कर रहे हैं निरंतर, यानी जीव नहीं मानते।
इन्हें अपनी तरह आत्मा ही नहीं मानते, इन्हें जीवात्मा ही स्वीकार नहीं करते। जैसा तुम इन्हें आज स्वीकार नहीं करते ना, तुम बिना सम्यक दर्शन के मर गए, भेद ज्ञान करे बिना मर गए, तो तुम इन पर्याय में चले जाओगे, तुम्हें जीव मानने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम इन्हें जीव नहीं मानते ना, तुम्हें जीव मानने वाला कोई नहीं मिलेगा दुनिया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे चेतनात्मा। यहाँ न्याय बराबर है, कर्णानी योग किसी को दया नहीं करता, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जैसा कर रहे हो, सटकाय का जीव हनन कर रहे हो, इन्हें जीव नहीं हनन कर रहे हो वो बात तो अलग, इन्हें जीव ही नहीं मान रहा है, इन्हें खुद का मान रहा है। तो मानता विपरीत जीव चेतना की विराधना कर रहा है। भगवान तुम्हारी आत्मा जहां जाएगी वहां तुम्हें जीव मानने वाला कोई नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा समय रहते चेतना, तो चेतना का उपदेश अपन निरोधियों में नहीं दे सकते, मन नहीं है, चेत नहीं सकता। चेतना का उपदेश अपन भैया एक इंद्रिय को नहीं दे सकते, दो इंद्रिय को नहीं दे सकते, तीन इंद्रिय को नहीं दे सकते, चार इंद्रिय को नहीं दे सकते, असंगी को भी नहीं दे सकते। मन नहीं है, चेतना का उपदेश सिर्फ मिलता है तो संगी को, आचार्यों की वाणी मिलती तो संगी को, परमात्मा का उपदेश मिलता तो संगी को। संगी पंचेंद्रिय में विवेक के कारण से सारा उपदेश प्राप्त करता है तो संगी पंचेंद्रिय। लेकिन भैया इतना दुर्लभ तत्वोत्तर मनुष्य कुल पाके, भगवान की वाणी पाके, ऐसा तत्वोत्तर आत्म विकास करने वाली पर्याय पाके, अपन आत्मा को भूल के, स्व आत्म सुख को भूल के अपन लगे इंद्रिय विषयों में, पापों में, कटायों में। अंतरात्मा जब चलो, पति पत्नी पुत्र परिवार धन संपदा ये दुख के साधन है, तो मेरी आत्मा सुख का साधन है। मानते ही सम्यक कर लो, अनुभव नहीं कर लो जीवन में एक बार भगवान आत्मा, कहो तो ये अनुभव न कभी सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाए, और नहीं तो गति बहुत बुरी है। जो स्वीकार कर ले बाकी पकड़े, सबकी कैसे पकड़े, सबकी चिंता मत करो, भगवान अपनी बताओ, अपनी पकड़े नहीं पकड़े। इतनी सी तत्वों के क्षवतम ज्ञान को 11 9 पूर्व पढ़ लिया, लेकिन उसका अभिप्राय नहीं आया कि ये सुख जन आत्मा में हूँ और ये सब जो क्षवतम ज्ञान है मुझसे भिन्न। ये जो महाव्रत काल रहा है ये भिन्न है, जो महाव्रत हो रहे हैं ये पुद्गल के धर्म है, और जो महाव्रत से भिन्न है वो परमात्मा, वो परम अहिंसा भाव में आत्मा, वो आत्मा में हो। बस इतना सी भूल रह गई, इतनी सी भूल रह गई कि तत्व समझा, अर्थ समझा, क्षयोत्तम भाव समझा, क्षयोत्तम भाव पूरा पाठी हो गया, लेकिन उस तत्व का जो अर्थ था, शब्द अर्थ नहीं, शब्द अर्थ पूरा याद था, लेकिन उसका जो प्रयोजन था वो भी मालूम था, लेकिन प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। इतनी सी सिद्धि नहीं हुई कि ये भिन्न हो रहा है, ये जान रहा है जो विकल्प रूप ये भिन्न है, और जो आनंद स्वरूप आत्मा है वो भिन्न है। इतनी सी भूल ने नौवे गिरवक तक की यात्रा करा दी, और बेचारा जिस संसारी को संसारी जय अपन करना है, क्रियाएं कर करके ढेर लगा रहा है, प्रतिष्ठाएं करवा करवा के ढेर लगा रहा है, बड़े बड़े प्रोग्राम कर करके ढेर लगा रहा है, शास्त्रों को पलटा पलटा के ढेर लगा रहा है, प्रवचन सुन के ढेर लगा रहा है, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है ये सारा सुख परिणाम भिन्न है, और इस सुख स्वरूपी आत्मा इसका तो काम नहीं कर पा रहा है, भटकते रहो संसार में, घूमते रहो संसार में। तो तारण हम इतनी सी बात बता रहे हैं भैया कि प्रक्षालितम तृतीय मिथ्या अलग कर दो, इन मिथ्या मान्यताओं को, इन गृह मिथ्या को अलग कर दो, 3 प्रकार की तलियों को निकाल के फेंक दो, तो ज्ञान और राग देश की परिणति को अपने चित्त से अलग करो। चेतनात्मा असुर उपयोग का प्रक्षालन कर दो और अपने शुद्ध ज्ञान के आनंद के जल में स्नान करो, शुद्ध चेतन के जल में शुद्ध भाव स्त्री भूतान ज्ञान स्नान पंडित शुद्धात्मा चेतना नित्या शुद्ध दृष्टि ही समम। इतनी सी तो बात है कि ये नित्य आत्मा, शुद्धात्मा अपने अंतर में है, शुद्ध दृष्टि, इसे शुद्ध दृष्टि से देखोगे समम ध्रुवम, दूसरा परिणाम शाश्वत भाव सुख में परिणाम प्रकट हो जाए। तो भैया इस आत्मा नहीं देख रहा है, तो भैया जय त्रिभुवन में जीवन चाहते तो सुख है,
लेकिन सुख उसका रास्ता नहीं जानते, मार्ग नहीं जानते। चाहते तो सुख है और सुख इंद्रिय विषय में भोगने के लिए दर दर की ठोकरें खाते संसार में भटक रहे हैं। त्रिभुवन में सारे जीव सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन सुख कहाँ है सिर्फ ये नहीं जानते बस। इसलिए स्वर्गों तक चले जाते हैं, गिरेवत तक चले जाते हैं, लेकिन सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन भैया जो आत्मार्थी है, भव्य है, जिसकी होनहार काल लग गई और अंतर आत्मा की प्रसाद योग्यता पात्रता सब जिसकी तैयार है, वो कोई बिरला भव्य आत्मा इस आत्मजनित सुख को जानता है और इस संसार के सारे बंधनों से छूट जाता है। वो आत्मिक सुख को जानता है, सच्चे सुख को जानता है, तो साधु नर्क में भी आनंद के साथ रहता है। यह है व्यवस्था। अच्छी लग रही तो अपना, यह है व्यवस्था। अच्छी लग रही तो अपना ना भैया, भैया अच्छी नहीं लग रही तो फिर अनंतानंद संसार है। अरे बताओ, अच्छा एक किसी को प्रतिमोक्षण सम्यक होने का लेखा दृष्टि हो गया तो अर्थ पुद्गल परावर्तन उसकी आयु से हो गई, सीमित हो गई। अब अर्थ पुद्गल परावर्तन काल कितना बढ़ा? अब इतने अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में कृत पर्याय 2000 से अधिक सागर की कृत पर्याय छोड़ के वो जीव आत्मा कितने बार सवर पर्याय में मिलेगा? कोई गिनती है क्या? इस सवर पर्याय में चला जाएगा, एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा, फिर आपकी तरफ हो जाएगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन जिनका काल शेष है, जो मिथ्यात्व को वापस उत्पन्न कर चुके हैं, उन जीवों को कितने बार एक इंद्रिय पर्याय मिल जाएगी? संख्या द्वार भैया एक इंद्रिय आदि पर्याय चले जाए। लेकिन आत्म दर्शन हो गया है। एक बार चेतन चित्त का चमत्कार बिजली की तरह चमकते हुए प्रकाश को अनुभव कर लिया है। चाहे एक इंद्रिय में चले जाए, चाहे स्थावर काय में चले जाए, चाहे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि पर्याय भटकते रहे, लेकिन निर्वाण होगा जिसने भी उस आत्मा को, चेतना के तत्व को एक बार चखा है, उसका निर्माण होगा। मिथ्या दृष्टि होने के बाद जाएगा सम्यक। एक बार सम्यक दर्शन, प्रतिमोक्षण सम्यक होने के बाद सिद्धांत नियम है, ये लिख लो अपने जीवन में। प्रतिमोक्षण सम्यक होने के बाद जीव नियम से मिथ्यात्व नहीं आता है, मिथ्यात्व अवस्था में आता है। प्रतिमोक्षण सम्यक दर्शन जितने बार भी होगा उसके बाद जीव मिथ्यात्व में आएगा, या तो फिर क्षयोत्तम भाव, क्षयोत्तम सम्यक दर्शन जिसे हो जाएगा। पहली बार आदि मिथ्या दृष्टि को, जिसको पहली बार प्रतिमोक्षण सम्यक होगा तो नियम से मिथ्यात्व में आएगा। उसके बाद यदि कर्ज प्रसाद हो गया, तत्व का सत्यान हो गया, अनुकूलता मिली, होना हुई, तत्व सज्ञान जागृत हो गया, भगवान की वाणी मिल गई, अपने ज्ञान दर्शन की विशुद्धि करके मोक्ष मार्ग में आगे निकल गया तो ठीक। प्रतिमोक्षण सम्यक होने के बाद वापस मिथ्या, सारी मिथ्या दृष्टि होने के बाद यदि अनुकूल सहयोग नहीं मिले, होना नहीं है, काल लब्धि नहीं पकी, तत्व सज्ञान नहीं हुआ, तो अर्थ पुद्गल परावर्तन तक पूरा संसार चला हुआ, पूरी 84 लाख दुनिया परिजन में चला हुआ। क्या सुन रहा हो? जो सुनाना चाह रहा है वो सुन रहा है, तो क्षयोत्तम इकट्ठा कर रहा हो। हम तो साफ कहते हैं भैया, इतना सारा जो ज्ञान बौद्धिक तुम इतने सारे प्रपंच सुनते हो ना, ये कछु काम के नहीं है। इसके बीच में जो आत्म प्रतीति आती है ना, सिर्फ वो काम की है। ये सत्य कहते कहते हमें जितना अपना सुख आया था वो आत्मा में हो, उतना कार्यकारी है। बकबक करना कछु कार्यकारी नहीं है, न बकबक सुनना कोई कार्यकारी है। वो जो आत्मजनिक सुख प्रकट होता है ना, जो तत्व का जो श्रद्धान प्रकट होता है, जो तत्व का अवलंबन आता है, तत्व के आश्रय लेने की भावना प्रकट होती है, वो कार्यकारी है। वो विशुद्ध लब्धि, प्रयोग लब्धि, करण लब्धि, रूप परिणाम, अराकरण, अपूर्व कारण, अनवृत्तिकरण आदि परिणमित होते वो सम्यक दर्शन कारण बनते हैं, और वो सारे नर्क में भी बनते हैं, चारों गतियों में बनते हैं। लेकिन भैया अपने खबर कहाँ अपने भगवान आत्मा, अपना खबर कहाँ कि मैं ज्ञान सत्य भगवान आत्मा हूँ, अपने सूरत कहाँ कि मैं जानने देखने वाला हूँ, अपने सूरत कहाँ कि वो अनंत सुख का दरिया, अनंत ज्ञान का सागर, वो अतीन्द्रिय आत्म सुख स्वरूप, वो मैं आत्मा हूँ। तो ये मिथ्यात्व बताए कि जितने भाव चल रहे हैं ये सब दुख के कारण। इतनी सी प्रतीति आ जाए तुम आज सम्यक दृष्टि खत्म करो। रोज रोज की झंझट, रोज रोज की चिकल्लस, रोज रोज की झंझट खत्म करो। अब तो यही बैठे बैठे कि जितना कर्म कथाएं पता चल रहा है ना,
ये सब दुख का कारण है। और मेरे अंतर में जो अतीन्द्रिय आत्मा है ना, वो कारण स्वरूप भगवान आत्मा, वो सुख का कारण। कारण शुद्ध प्रकाल ध्रुव पर्याय, अर्थात कारण ध्रुव पर्याय, प्रकाल ध्रुव पर्याय, शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, वो परम कारणमिक भाव और परम केवल ज्ञान स्वभाव मेरे अंतर में इस समय है और सारी पर पर्याय से भिन्न। प्रकाल गति शुद्ध कारण पर्याय, अर्थ पर्याय, उसको पकड़ो, जानन पने को पकड़ो, केवल्य को पकड़ो, पर पर्याय को छोड़ो, तो क्या होगा भैया? प्रक्षालितम प्रति मिथ्यातम शल्यम क्रियाम निकंदनम ज्ञान राग दोषम चा प्रक्षालितम असु भावना, पूरा असु संसार छूट जाएगा तो सुख स्वरूप आत्मा का बोध आ जाएगा। भैया इतना का मोक्ष मार्ग है, इस सरल मोक्ष मार्ग है। आचार्य कारण स्वामी इस सरल मोक्ष मार्ग का परिचय दे रहे हैं, इस सरल मोक्ष मार्ग को बता रहे हैं। सभी आत्माएं इन कर्म प्रकृतियों का, मिथ्यात्व आदि का कर्म कसाय में प्रक्षालन करके अपने शुद्ध मोक्ष मार्ग में दृढ़ स्थित होके अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य महाराज श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की। भैया कोई प्रश्न तो नहीं है? जो आवृत सम्यक दृष्टि को या संसार में जगन्य मतलब नो क्षायिक लब्धि रूप जो केवल यानी परमात्मा को जो क्षायिक सम्यक होता है वो उत्तम है, भैया श्रेष्ठ है। और जो वर्तमान में जो जीव को संयोगी अवस्था में, जैसे भरत चक्रवर्ती को क्षायिक सम्यक दर्शन है, वो जगन्य, इस अपेक्षा से जगन्य और श्रेष्ठ कहा जाता है। तो क्षायिक लब्धि होती है, नो क्षायिक लब्धि, जब वो उत्तम कहा जाता है। और जब संसार अवस्था में चारित्र मोहिनी का उदय है, अभी बाकी कर्म प्रकृति है, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो जगन्य कहा जाता है। ठीक है भैया।
सावधान। आरती, आरती पर स्तुति। स्तुति करने ही अपने को डबल बताया जा रहा है।